महिलाओं को लेकर? महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह है, बहुत सारा क्या कहते हैं जीविका दीदी है, उन लोगों के माध्यम से समूह गठन करके बैंक से लोन दिला के उनको छोटा छोटा उद्योग बैठा के। गांधी के सपनों का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के बारिशनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज रामपुर विष्णु, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम है राजीव सहनी। इन्होंने कई सारे सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर रोजगार सृजन के लिए कई सारे काम किए हैं। उसमें फिशरीज और मछली उत्पादन महत्वपूर्ण है। इनकी बात करें तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कई सहनी समाज के लोगों को और भी अन्य समाज के लोगों को जीविकोपार्जन के उद्देश्य से मछली पालन, फिशरीज और कई सारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में लंबे समय से कृत संकल्प है। अब इन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आकर जन सेवा करने का एक निश्चय किया है। सबसे पहले राजीव सहनी जी, आपका हमारी कार्यक्रम में स्वागत है जी। आप हमें ये बताइए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आप मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए थे और आपने सैकड़ों लोगों को इस रोजगार में लाया। ऐसे में अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आकर समाज सेवा करना कैसा लग रहा है? क्या सोचकर राजनीति में आए? समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं जी जी। तो भ्रष्टाचार ज्यादा था, इस वजह से समाज की सेवा करने आए, या ऐसा लगा कि जो सामाजिक विकास है वो कहीं न कहीं समग्र विकास नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार की वजह से, इस वजह से राजनीति में आए? समाज में बहुत लोगों का, गरीब से गरीब लोगों का जो है विकास नहीं हुआ है, उनका तरजीह नहीं दिया गया है, इसीलिए हम अपने स्वच्छ भावना से समाज के काम के लिए आए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल एवं गली नली जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई। 5 साल बीत जाने के बाद भी आज जल नल जैसी योजनाओं का हाशिए पर है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को कैसे साकार करेंगे, कैसे अपने नेतृत्व में इसे आगे बढ़ाएंगे? इससे पहले जो भी नल जल योजना का कार्य हुआ है वो संतोषजनक नहीं जी। जो भी गड़बड़ी है हम समाज के क्या कहते हैं, समाज के आशीर्वाद से आए तो उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण युवा और उन बेरोजगारों के लिए बनी जो पलायन की से रोकने के उद्देश्य से जिनको पलायन करना पड़ रहा था, वैसे लोगों को उनके ग्राम पंचायत में ही रोजगार मिले। न्यूनतम गारंटी अधिनियम के तहत इस कानून को लाया गया। ऐसे में गांधी के सपनों के भारत में मनरेगा और नरेगा जैसी योजनाएं आज भी हाशिए पर हैं। आप अपने नेतृत्व में इस योजना का कैसे सफल क्रियान्वयन करेंगे? का क्रियान्वयन सही मजदूर को लगा के काम किया जाएगा, जैनुन मजदूर से काम कराया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर वर्क हो, हमारे यहाँ के मजदूर बाहर पलायन नहीं करे, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अभी आपके पंचायत में क्या फर्जी जॉब कार्डधारी भी हैं और उनका पैसा भी निकासी किया जा रहा है, ऐसी कुछ सूचना है? नहीं, ये सूचना हमारे पास नहीं है। अच्छा। युवाओं की आबादी लगभग देश की कुल आबादी का 70% है। ये 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की आबादी देश की कुल आबादी का 70% है। ऐसे में आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप अपने नेतृत्व में जब आप आएंगे तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? उन युवाओं को रोजगार कैसे दिलाएंगे? समाज के आशीर्वाद से हम आ गए तो बैंक से लोन दिला के, चाहे बैंक शिविर लगवा के उन लोगों को रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, यही मेरा मंशा। आधी आबादी है, ऐसे में ग्रामीण स्तर पर महिलाएं भी रोजगार सृजन के कार्यक्रमों में उनकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। बापू कहा करते थे कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन
जब तक नहीं होगा तब तक महिलाओं को उसकी बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगाकर महिलाओं को रोजगार देना एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे में आपका क्या योजना है महिलाओं को लेकर? महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह है, बहुत सारा क्या कहते हैं जीविका दीदी है, उन लोगों के माध्यम से समूह गठन करके बैंक से लोन दिला के उनको छोटा छोटा उद्योग बैठा के उन लोगों का व्यवस्था किया जाए। आज भ्रष्टाचार देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। वार्डों में आम सभा नहीं होता, ग्राम पंचायतों में आम सभा नहीं होता। ऐसे में भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जाएगा? भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा? इस समाज के आशीर्वाद से, पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से हम आ गए तो सबसे पहले प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा, पंचायत में ग्राम सभा होगा। उसके बाद जो है प्रत्येक वार्ड में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और उन्हीं कमेटी के आदेश से अगला कार्यक्रम किया जाएगा। आप मुझे अंतिम सवाल है आपसे कि आप जीतने के बाद वो 5 काम कौन कौन सा काम करेंगे जो आपसे पहले आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी नेता ने आपके पंचायत में उन कामों को नहीं करवा पाया? वो 5 काम कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो हमारे पंचायत में बहुत ही गरीब लोगों का शौचालय नहीं बना है, ठीक है, उन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। गरीब मजदूर के हक के मुताबिक उनका रोजगार मिले, प्लान नहीं हो, ये होगा। उसके बाद जो है जहाँ भी नल जल योजना में गड़बड़ी है उनको ठीक किया जाएगा। सुचारू ढंग से प्रत्येक परिवार में मुख्यमंत्री साफनी से योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंच सके, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। 10+2 लेवल की लड़कियों के लिए स्कूल है? नहीं है। युवाओं के लिए खेल का मैदान है जहां बच्चे खेल पाएंगे? एक मैदान है हाई स्कूल के मैदान किशनपुर, जहाँ जो है कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे चारों बगल से पानी लगा रहता है। उस पर भी विचार किया जाएगा और उसमें मट्टीकरण करके, घेराबंदी करके, सरकार से मांग करके और उसका व्यवस्था किया जाएगा खेलकूद। आखिरी सवाल, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा कि ग्राम स्वराज को मजबूत करने के उद्देश्य से विकास की योजनाएं ग्रामीण स्तर पर लागू हों और त्रिस्तरीय एक लेवल बनाया गया पंचायती राज संस्थानों का, आपको क्या लगता है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, आजादी के 75 साल के बाद क्या गांधी का सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। आप उन सपनों को कैसे पूरा करेंगे? उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा, ग्राम सभा करके ही उनका जो है निदान किया जाए। ये थे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजीव साहनी जी, जो फिशरीज के क्षेत्र में कई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए अब जनसेवा में आए हैं और गांधी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से अपनी मातृभूमि में समथिंग बैक टू सोसाइटी करेंगे। वीडियो टीम के साथ समस्ती।